स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी तीसरा। अब इसमें आपने क्या करना है, वही चीज जो आप पहले की है, पहले दूसरे में की है, यानी आपको डेफिनेशंस को जहन में रखते हुए, तारीफों को जहन में रखते हुए इनके शक्ल से बताना है इनका नाम के इस वाली का नाम क्या है। ऊपर लिखा हुआ कि आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर और यूनिट, जिसको आइडेंटिटी भी कहा जाता है, यानी इसके दो नाम है। तो इनको आपने बताना है कि इन तीनों में से ये जो लिखे हुए हैं इनमें से किसका नाम डायगोनल है, किसका नाम स्केलर है और किसका जो है वो यूनिट है या फिर आइडेंटिटी है। अब पहले डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल में होता है कि ये जो आमने सामने वाली जो वैल्यूज होती हैं वो किसी भी एक में नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी किसी एक में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और दूसरी चाहे जीरो भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो डायगोनल में आती है। तो अगर आप इन लिखे हुए पे गौर करें, ये जो डी है ना, यहाँ पे एक डायगोनल में 3 है लेकिन दूसरी तरफ 0 है, तो ये आपके डायगोनल में आ जाती है। यानी सिर्फ कोई एक आदमी रुकन अगर आमने सामने वाले में से होगा तो वो आपका डायगोनल है, डायगोनल है। ठीक है, ये डी जो है आपका डायगोनल में आ जाएगा। उसको आपने अगली, यानी मैं आपके यहाँ सामने लिख देती हूँ जिसका जो नाम है, लेकिन आप कॉपी पे अपने प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एक शुरू में इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, देन उसका नाम लिखेंगे इंग्लिश या फिर उर्दू में। तो पहला आपका हो गया डायगोनल, ये है। इसके अलावा स्केलर है और आइडेंटिटी है। तो स्केलर में आपको पता है इसके एक रो और कॉलम जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी जिसका मर्तबा बराबर होगा या ऑर्डर बराबर होगा वो आपका स्केलर होगा। तो स्केलर को, सॉरी स्केलर की नहीं, मैंने स्केल की बोल दी है। यानी अभी आपको चले डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि स्केल वाली में ये होता है कि इसका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी रो कॉलम बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नाम है स्केलर, यानी नाम में थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन स्पेलिंग जाहिर बात है फर्क है, अदायगी में भी फर्क है। तो आपने ये फर्क जो है वो ज़हन में जरूर रखना है। जैसे भी मुझे थोड़ा सा हो गया इस तरह आपको भी हो सकता है। तो इसलिए अच्छे तरीके से वर्ड्स को याद करना और नाम को याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्केलर है और साथ इनकी डेफिनेशंस को याद रखना जरूरी है। तो अगर तो स्केल होगी तो उसमें सिर्फ आप मर्तबा देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, यानी 2 कॉलम हो तो 2 ही रो होनी चाहिए, तो वो आपका स्केल होगा। लेकिन स्केलर जो है वो आपका आमने सामने वाली जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल, यानी इसी में भी, इसमें यानी इन तीनों में आपने डायगोनल को चेक करना होता है। डायगोनल में भी डायगोनल यानी कोई एक हिंसा हो सकता है, दूसरा कुछ 0 हो सकता है। ठीक है, यानी फिक्स है, ये डायगोनल में आप देखते हैं। तो स्केलर में आप क्या देखेंगे, देखना तो डायगोनल ही है, अमल वही है। इन तीनों में आपने डायगोनल को देखना है, तो डायगोनल को ही देखना है। लेकिन यहाँ पे आमने सामने वाले जो रुकन होते हैं ये सेम होने चाहिए, डायगोनल में सेम होने चाहिए। ये आपके सामने एक जैसे हैं तो ये आपका स्केलर में आता है। और इसके अलावा ये आइडेंटिटी में भी आता है। वजह उसमें कहा गया है कि अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे एक हो तो वो एक एक होने की सूरत में ये आइडेंटिटी हो जाता है, यानी इसका नाम जो है, यानी इसके 2 नाम हो, ये दोनों मैट्रिक्स में आता है, स्केलर में भी आएगा और आइडेंटिटी में भी आएगा। यानी ये वाला आपका जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके अलावा ये स्केलर में भी आ जाता है, एंड यानी ये दोनों में आ जाएगा स्केलर। ठीक है, स्केलर में भी आ जाएगा। अगर इस वाली लास्ट वाली पे आप अगर गौर करें, 2 में से माइनस, 5 में से 2 माइनस के, तो यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पर 2। तो ई वाला जो है वो आपका, ये आपका स्केलर में आ जाएगा। यानी नॉन जीरो होनी चाहिए ना, लेकिन फर्क हो, यानी एक जैसी ना हो। यानी यहाँ पे 3 बचा और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यानी डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आपका स्केलर में आता है। यानी फिक्स जिसमें एक जैसी होंगी वो आपका स्केलर होगा, यानी एक जैसी शक्ल होगी। और डायगोनल में अगर एक एक हो, यानी आइडेंटिटी में आपने याद रखना है उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो वो आपका डायगोनल में आ जाता है और एक जैसे हो तो वो स्केलर में आ जाता है। ठीक है, ये फर्क आपने ज़हन में रखना है, इन्हीं को ज़हन में रखते हुए सवाल को हल करना है। होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गए हो। तो प्लीज डेफिनेशंस को जरूर ज़हन में रखिए, उसी के मुताबिक आप सवाल को जब वो हल कर पाते हैं। यानी मैंने तीनों की अच्छे तरीके से बता दिया कि आइडेंटिटी वाला कौन सा है, स्केलर वाला कौन सा होगा, यानी जिसमें रुकन जो है वो आमने सामने वाला एक जैसा हो तो वो स्केलर है, अगर एक एक हो तो वो आइडेंटिटी है, और अगर डिफरेंट आ जाते हैं, एक जैसे नहीं है, तो वो आपका
डायगोनल में आ जाता है। ये है इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है वो है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। वो आपने डेफिनेशन पहले सुनी होगी। तो नेगेटिव में आपने क्या करना होता है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं या फिर रुकन कह लीजिए, इन सब की अलामतें जो है वो आप तब्दील कर देंगे, यानी सबको जो है वो माइनस से ज़र्ब दे देंगे। तो ये आपके पास तकरीबन 5 है, तो ये आपके सामने 3 लिखी हुई है, तो इनमें से मैं एक कर दूंगी, बाकी आपको ट्राई कीजिएगा। सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको अलामतें जो है उनकी तब्दील कर देनी है, यानी माइनस से जो है वो सबको ज़र्ब दे देनी है। अब यहां से मैं बी वाले का करती हूँ। बी 3 है, इसके रुकन 1 है, 2 है और 1 है। ठीक है जी, ये मैं 1 का कर रही हूँ, बाकी आपको ट्राई कीजिएगा। इसके साथ माइनस बी, यानी इसको जाहिर कैसे करेंगे, माइनस बी इंटू, अब ये माइनस, ये पहले से इसकी जमा है, जिसके साथ कोई अलामत ना वो जमा की होती है, तो जमा 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 माइनस ज़रब खा के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दी हुई माइनस है, तो ये बाहर वाले माइनस से ज़रब खानी होती है। ठीक है जी, ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस ज़रब खा के प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 ही इसका आंसर है। यानी सिंपल आपने कुछ नहीं करना, जो अलामत है उनको उलट कर दें, बस ये अमल है कि जो प्लस होंगी उनको माइनस कर दें, जो माइनस वाली होंगी उनको आपने प्लस कर देना, बस इतना सा अमल है। और ये सारे सवाल आप खुद ट्राई कीजिएगा, सिर्फ माइनस से आपने ज़रब देनी है। सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे आपने फाइंड ट्रांसपोज यानी कालब का ट्रांसपोज आपने मालूम करना है। अब यहाँ पे आपके सामने 5-6 मैट्रिक्स होंगी यानी कालब होंगे, तो मैं सिर्फ ए वाली का कर रही हूँ और सी वाली का कर रही हूँ। तो ट्रांसपोज में आपने क्या करना होता है, रो को कॉलम बनाना होता है, यानी जो रो है उनको आपने कॉलम बना देना है, कॉलम को रो में या फिर रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ए वाले का ए ट्रांसपोज ये आपको लिखना होता है, ए ऊपर टी आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी टी जो है ट्रांसपोज को जाहिर करता है, यानी आपने इसकी कॉलम को किसमें तब्दील करना है, रो में। तो पहले क्या आएगा आपके पास, 0 1 और -2, यानी कॉलम है तो आप रो में तब्दील करेंगे कॉलम, ठीक है, या फिर रो को कॉलम में, ये दो अमल करना होता है। या फिर ये कह लीजिए कि आपने कॉलम जो होता है उसको आपने रो बना देनी, सिंपल इतना सा याद रखें कि जो कॉलम होगा उसको आपने रो बना देना है, बस इतना अमल है। अब यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक है, ये सीधी लाइन ये वाला कॉलम है, तो इसका मतलब जब आप सी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो इसका कॉलम है उसकी क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। 3 है, अब ये कॉलम है 2 -1 और 0, ये इसका फाइनल आंसर है। यानी सिंपल आपने जो कॉलम यानी सीधी शक्ल जो होती है उसको सी यानी कॉलम में जो शक्ल है उसको आपने रो में बदल देना, बस इतना अमल करना है। ये दोनों आपके सामने किए, ये कॉलम में था इसको रो में लिख लिया, ये भी दोनों कॉलम में थे, इनको जो है वो तरतीब वही जिस तरतीब से लिखे होंगे उसी तरतीब में आपने इसको रो बना देना है, बस इतना अमल आपने करना है। अब बाकी सवालों में भी जो बाकी बी सी डी वाला ई एफ वाले जो है वो आपने खुद ट्राई करने हैं, सेम अमल यही आपने करना है, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल आपको याद नहीं होंगे और ना ही हल कर पाएंगे, तो इसलिए खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करना जो वो बहुत जरूरी है, तो आप जरूर कीजिए। यानी सिंपल सुनने या देखने से आएगा नहीं, जब तक आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे नहीं तब तक आपको सवाल जो है वो याद नहीं होगा और समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है, छठा सवाल है, इसमें आपने 2 जुज आपको दिए होंगे, तो मैं आपके लिए एक कर रही हूँ, सबका सेम अमल है, यानी 2 जुज है, यानी आपके सामने मैंने लिख भी दिए हैं, ए का मैट्रिक्स है या फिर ए का कालब कह लीजिए, बी का कालब कह लीजिए या फिर मैट्रिक्स कह लीजिए। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू फिर होल का ट्रांसपोज है, तो बराबर होगा ए के। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड कह के आप इसको हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले तो आपने ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, यानी आपका जो कॉलम होगा उसको आपने रो बना देना है, ये है ट्रांसपोज जो आपने पिछले सवाल में अब सीखा होगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो कॉलम है उसको आपने रो बना देना होता है, ये आपने सिंपल याद रखना है कि कॉलम को आपने रो बना देना है ट्रांसपोज में।
अब यहाँ पे सवाल क्या है कि ए का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, यानी 2 दफा आपने ट्रांसपोज लेने हैं। यानी एक दफा आप पहले ए का तो लेंगे, ठीक है, यानी कॉलम को रो बना दिया, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर का फिर से आपने ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 दफा लेना है। आंसर का लेने के बाद फिर आंसर का ट्रांसपोज लेना है, तो वो बराबर आएगा ए का। उन्होंने कहा है कि आप जब 2 दफा ट्रांसपोज लेते हैं ना तो ये वापस फिर से ए बन जाएगा, यानी ए के अंदर जो रुकन है सेम टू सेम ए बन जाएगा। यानी आप चाहे 2 दफा ट्रांसपोज लेते हैं, हालांकि ये एक अमल है, फार्मूला है, तकनीक है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद ये वापस फिर से ए बन जाएगा। तो सवाल ही ये आपसे कहा गया कि 2 दफा ट्रांसपोज लें तो आपका आंसर वापस फिर यही बनना चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स बनना चाहिए, यानी यही रुकन जो आपके पास दोबारा फिर आ जाएंगे। तो यही अमल आपने यहाँ पे भी करना है, यानी वही अमल है, सिर्फ यहाँ पे इसके रुकन फर्क हो जाएंगे। यहाँ पे ए वाले को हल करना है तो यहाँ पे आपने बी वाले को, यानी एक आप समझ लेते हैं, दूसरा आप खुद भी कर लेंगे। यानी बी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी 2 दफा इसका ट्रांसपोज लिया, बी का ही लेंगे तो वो वापस फिर से बी बन जाए, यानी बी के रुकन जो है वो सेम टू सेम आ जाएंगे, चाहे आप 2 दफा ट्रांसपोज ले लें। ये सवाल है। सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, यानी ए ट्रांसपोज, यानी ए के जो पहले आप लिखोगे ए बराबर है 1 2 0 1, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, यानी आपने कॉलम को रो बना देना है, 1 और 0 फिर 2 और 1, यानी कॉलम को आपने, ये आपके कॉलम है, कॉलम को आपने रो बना दिया। तो अब उन्होंने कहा ए ट्रांसपोज जब ले लिया उसका फिर से ट्रांसपोज लें, ये सवाल में है, यानी आपने फिर से कॉलम को रो बनाया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये वापस आपका फिर से ए मैट्रिक्स बन गया है, हालांकि 2 दफा ट्रांसपोज लिया है। तो ये यहाँ पे आपके सामने लिखा है 1 है तो 1 है, 2 है तो 2, 0 है तो 0 है। तो आप कह सकते हैं कि आपने 2 दफा ट्रांसपोज लिया और वापस उसके रुकन जो है वो ए के बन गए हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर है। और यही अमल आपने बी वाले में दोहराना है, सेम यही करना है आपने। 2 दफा ट्रांसपोज लें, वापस उसने फिर बी बन जाना है, यानी बी के रुकन फिर से बन जाएंगे, वो आप 2 दफा लेने के बाद करेंगे। होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.2 जो वो अच्छे तरीके से समझ आई हो। तो आपके लिए जो सवाल छोड़े हैं आप जरूर उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहां से मुश्किल लगे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगी। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप अपने क्लास फेलोज के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स वगैरह के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो से फायदा उठा सकें, वीडियो से सीख सकें। और आपकी अगर कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है इस टॉपिक के, इस एक्सरसाइज के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।